हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रिक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समकालीन दक्षिणी एशिया, जो क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया, यानी हम इसमें किस किस पर बात चर्चा करेंगे। जो दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, भारत हुआ, मालदीव हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ और श्रीलंका के दक्षिणी एशिया के जो देश आते हैं उन पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का हम क्या पढ़ते हैं, परिचय। यानी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और तरीका से हम बारीकी से जानने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम क्या हुआ कि आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलावों से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ दें। यानी शीत युद्ध समाप्त हो गया, दो ध्रुवता का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद पूरे विश्व में एक ही शक्ति बची थी, वो कौन सी थी, अमेरिका ही बचा था। अब उसके बाद जो इतने बदलाव हो गए थे, अब ये बदलावों का प्रभाव हमारे दक्षिण एशिया में कैसा पड़ा, दक्षिण एशिया में क्या हुआ, कैसे देश विकास कर रहे हैं या नहीं, वहाँ पर लोकतंत्र कैसे कायम हुआ, राजतंत्र कैसे खत्म हुआ, उस सभी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया, तो यह क्षेत्र अचानक पूरी दुनिया की नज़रों में महत्वपूर्ण हो उठा। कब से हो उठा, जो दक्षिण एशिया का चर्चा कब से पूरे विश्व में होने स्टार्ट लग गई, जब से स्टार्ट होने लग गई थी जब से इन दोनों देश जो भारत और पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न देश की बिरादरी में बैठ लिए थे। यानी इन पर क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए थे। जैसे ये परमाणु शक्ति संपन्न देश बने थे तो पूरे विश्व की नज़र दक्षिण एशियाई के देशों पर पड़ने लग गई। ठीक है, और भी हैं, और भी क्या है, और भी पहलू हैं जिसकी वजह से और यहाँ पर नज़र पड़ने लगी। वो क्या है कि उसके बाद क्या हुआ कि पूरे विश्व की नज़र जब इस पर पड़ने लगी तो विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई संघर्षों पर गया। क्योंकि जो देश हैं इसमें कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी देशों में आप जातीय संघर्ष ले लो, सीमा विवाद ले लो, जल नदी के जल के बंटवारे को ले लो, अन्य अन्य तरीका के क्या है संघर्ष चलते रहे और वर्तमान में भी चल रहे हैं। ठीक है, इनकी वजह से और ये पूरी विश्व की नज़र इस पर क्या है, डली हुई है। पूरा विश्व क्या है, देखता है कि ये जो क्षेत्र है आपस में क्यों लड़ रहा है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, इस वजह से इस क्षेत्र पर क्या है, पूरे विश्व की नज़र आन पड़ी है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष, विद्रोह कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पर, श्रीलंका में विद्रोह भी हो रहा है, जातीय संघर्ष भी हो रहा है, और हमारे भारत और पाकिस्तान में विद्रोह हो रहे हैं, नेपाल में भी विद्रोह हुआ है, बांग्लादेश में भी विद्रोह हुआ है। ठीक है, और संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी क्या है, बहसें होती रही हैं, विद्रोह होते रहे हैं। ठीक है, अन्य झगड़े होते भी रहे हैं। इन वजह से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है। यहाँ पर क्या है, लोगों को संदेह है कि कब क्या हो जाए, कब किसी को नहीं पता, कब किधर से बम गिर जाए कभी किसी को नहीं पता, कब किधर से विद्रोह हो जाए किसी को नहीं पता। क्योंकि पाकिस्तान कभी पता ही नहीं पड़ने देता कि कब कब विद्रोह कर दिया, कब आतंकवाद को जन्म दे दिया, कब क्या कर दिया, यानी उसका तो समय ही नहीं है, अनिश्चित काल। यानी किसी भी टाइम पर बम फोड़ देता है, किसी भी टाइम पर आतंकवाद को भेज देता है। ठीक है, तो ये जो वाला जो क्षेत्र है सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर खतरा क्या है, 24 घंटे क्या है, मंडराता रहता है। क्या रहता है, 24 घंटे खतरा रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
साथ ही एक बात और, इस इलाके में बहुत से लोग इस तत्व निसादेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। अगर ये क्षेत्र आपस में अगर सहयोग करें, लड़ाई झगड़े, विद्रोह और जातीय संघर्ष और पानी के बंटवारे को लेके, संसाधनों के बंटवारों के लेके, इन सभी समस्याओं को अगर ये ख़त्म कर देंगे तो ये जो देश है बहुत ही आगे पहुंच सकता है और समृद्ध देश बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूदा संघर्ष की प्रकृति और इन देशों की आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे और दक्षिण एशिया के देशों में घरेलू राजनीति, इन झगड़े और सहयोग का मिजाज तय करना होगा अथवा इनमें मूल है कि इस वजह से इस अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा। इस अध्याय में सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया है क्या, इसमें कौन कौन से देश आते हैं और देशों को घरेलू राजनीति की चर्चा कैसे की गई है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट है इसमें क्या है कि दक्षिण एशिया क्या है, यानी क्या है दक्षिण एशिया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है यह आप बेखूबी जानते हो। यानी एक बात इसमें स्पष्ट बताई गई है कि जब भारत और पाकिस्तान का जब मैच चलता है ना तो पूरा वर्ल्ड देखता है। पूरा वर्ल्ड क्यों देखता है? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान नंबर 1 है और भारत बेचारा क्या है, इसको झेल रहा है। मगर भारत जब चाहे जब पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। ठीक है, तो जैसे तनावपूर्ण होता है यह बेखूबी आप जानते हैं। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी भारतीय फैंस एक दूसरे के दोस्तों में पहुंचते हैं, भाई जाते हैं, तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है और गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई के मामलों का भी है। यानी जब हम वहाँ पर कोई व्यापार करने जाएं, अपना कोई बातचीत करने जाएं तो हमारा भी सत्कार होता है, हमारा भी वहाँ पर वो सब कुछ होता है। ठीक है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सदैव शत्रुता यानी लड़ाई झगड़े, विद्रोह, आशा और निराशा और पारंपरिक शाखा और विश्वास के साथ साथ बसते हैं। यानी यहाँ पर शत्रुता भी होती है, विद्रोह भी होते हैं, आतंकवाद भी होता है, मेल जुलाप भी है और बढ़िया बढ़िया संबंध भी कुछ देशों से हैं। ठीक है, शुरुआत जो करेंगे, शुरुआत हम बुनियादी सवाल से करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। सबसे पहले दक्षिण एशिया, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन आएगा दक्षिण एशिया क्या है, उस पर क्या है महत्वपूर्ण तर्क दीजिए। तो आप बताएंगे कि अमूलन माने इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को अंकित करने के लिए दक्षिण एशियाई का पद का व्यवहार किया जाता है। यानी जो भी देश आए हैं इनमें, यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो 7 जो देश हैं उनको अंकित करने के लिए दक्षिण एशियाई का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में प्रयोग किया जाता है। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण एशिया में क्या है, उत्तर में विशाल हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी। यह इलाका विशिष्ट प्रकृति क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता यानी भौगोलिक विभिन्नता है। इसमें उस उपमहाद्वीप क्षेत्र में भाषाई अलग अलग भाषा बोली जाती है, सामाजिक अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, हर तरह के समाज में लोग पाए जाते हैं। ठीक है, संस्कृति हर देश की क्या है, संस्कृति अलग है। ठीक है, के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जा सकता है। यानी इसमें क्या है, हम अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। किसमें, दक्षिण एशियाई में। तो इसमें कितने हो गए, 9 देश हो गए।
कितने हो गए? 9 देश। ठीक है, चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है। दक्षिण एशिया का क्या है? चीन प्रमुख देश है, क्योंकि ये क्या है? विकासशील देश है और ये बहुत ही शक्तिशाली देश है। लेकिन चीन को दक्षिण एशियाई का अंग नहीं माना जाता। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और चीन, इनमें से कौन सा क्या है? दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। तो आप वहाँ पर आंख बंद करके किसको टिक कर दोगे? चीन को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयोग 7 देशों के लिए करेंगे। हमें इसमें किसके बारे में बात करना है? ओनली 7 देशों के बारे में बात करनी है। वो कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मैं इनके नाम क्यों ले रहा हूँ? इनके नाम बार बार इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको क्या है, ये याद हो जाए। ठीक है, इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा हुआ इलाका है। विविधताओं माने क्या है? जो ये 7 देश हैं, इनमें क्या है? विभिन्न विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। जाति या जात हर क्षेत्र की क्या है? जाति अलग है। जो समाज में रीति रिवाज अलग हैं, बोलचाल अलग है, भाषा अलग है, धर्म, रीति रिवाज, अन्य अन्य तरीका क्या है? अलग हैं। और हमारा भारत और भी भारत की ले लो, सभी में क्या है? विविधता है। विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न विभिन्न तरीका के लोग पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विविधताओं से भरा हुआ इलाका है ये सब। और भू राजनीति यानी भूमि की जो इस पर जो क्षेत्र है, उसमें जो राजनीति है, जो धरातल पर ये क्षेत्र क्या है, यानी जो भूमि की जो धरातल की जो राजनीति है, इस पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या? दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीति प्रणाली नहीं है। देखो, इनमें प्रकृति सौंदर्य और विविधता बहुत बढ़िया है, एक सी है, मगर इनमें क्या है? राजनीति प्रणाली एक सी नहीं है। और अनेक समस्याओं, ठीक है, अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम हो गई थी। क्योंकि जैसे ही हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, हमारा भारत कब हुआ है? 1947 में। और श्रीलंका कब हुआ आज़ाद? 1948 में। जब ये दोनों देश आज़ाद हो गए, तो उसके बाद से ही यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था कायम हो गई थी। ठीक है, और भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक किताब के विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। इसमें हम किसके बारे में कब से चर्चा करेंगे? जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, भारत के लोकतंत्र में बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतंत्र रहा है। यही बात श्रीलंका पर लागू होती है। यानी हमारा भारत और श्रीलंका ही ये 2 ही देश हैं जहाँ पर आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र कायम हुआ था। और भारत में तो आज भी लोकतंत्र कायम है, और देशों में भी लोकतंत्र कायम है, मगर कुछ देशों में क्या है? बीच में समस्या उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले क्या था? पहले ये 2 क्षेत्र थे, यानी पूर्वी पाकिस्तान और क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, 2 क्षेत्र थे। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान। इसमें से क्या हुआ कि जो पूर्वी जो पाकिस्तान है, वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। वो किस में बदल गया था? वो क्या बन गया था? बांग्लादेश। और पूर्वी पाकिस्तान का क्या बन गया था? बांग्लादेश। और पश्चिमी पाकिस्तान जो था, वो खत्म होके उसका नाम पूरा पड़ गया क्या? पाकिस्तान। तो इन दोनों देशों में क्या है? लोकतंत्र भी रहा है और सैनिक शासन ज़्यादा रहा है। लोकतंत्र नामात्र रहा है, यानी 10% मान लो, और 90% तो यहाँ पर क्या रहा है? सैनिक शासन ही रहा है भाई। और ठीक है, आज भी क्या है? सैनिकों का क्या है? यहाँ दबदबा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ था।
जब शीत युद्ध खत्म हो गया था। शीत युद्ध कब खत्म हुआ है? 1991 और 92, यानी 1992 तक के बाद यहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि लगातार दो, जो शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में लगातार शीत युद्ध के बाद सालों में दो लोकतंत्र सरकारें बनी थी। केवल दो ही सरकारें बनी थी लोकतंत्र के बाद, सॉरी शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र की सरकार दो ही आई थी। और वो पहली सरकार कौन सी बनी थी? बेनजीर भुट्टो की। किसकी बनी थी? बेनजीर भुट्टो की। और दूसरी किसकी बनी थी? नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई थी। यानी जो लोकतंत्र सरकार आई थी पाकिस्तान में, एक तो किसकी थी? बेनजीर भुट्टो, इसको याद रखना। ठीक है। दूसरी किसकी थी? नवाज शरीफ की। ठीक है। लेकिन इसके बाद जब इन दोनों का जो कार्यकाल पूरा हो गया, इनका पूरा तो जब भी नहीं चला था भाई, 5 साल इनका नहीं चला था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हो गया। सैनिक तख्ता पलट माने यहाँ पर सेना का शासन स्थापित दोबारा हो गया। 1947 के बाद दो सरकारें बनी लोकतंत्र की, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की। उसके बाद क्या हुआ कि 1999 में सैनिक ने तख्ता पलट कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया? सैनिक शासन स्टार्ट हो गया। कब से सैनिक शासन स्टार्ट हो गया? 1999 से। और 2008 से फिर यहाँ लोकतंत्र कायम हो गया। यानी 1999 से, आप देखो समय लगाओ, 1999 से 2007 तक क्या रहा है? यहाँ पर क्या रहा है? सैनिक शासन रहा है। यानी 8 साल क्या रहा है? यहाँ सैनिक शासन रहा है। और 2008 में फिर यहाँ लोकतंत्र कायम हुआ था। तो विधिवत पूर्वक कब से लोकतंत्र कायम हुआ यहाँ पर पाकिस्तान में? 2008 से। फिर क्या हुआ कि 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। यानी मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि श्रीलंका और हिंदुस्तान यानी भारत ही दो देश थे जो आजाद होने के बाद क्या हुए कि इनमें क्या हुआ कि लोकतंत्र कायम हो गया था। मगर पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम हुआ था, दो ही सरकारें बनी थी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की। वो भी 1999 में तख्ता पलट हो गया और 2008 तक क्या है? सैनिक शासन रहा है। इसके बाद क्या हुआ हम बात करते हैं, वहाँ पर क्या लोकतंत्र हो गया, स्टार्ट हो गया। जो किसकी बनी थी 2008 के बाद? किसी सरकार आई थी यहाँ पर? इमरान खान की। ठीक है। उस पार्टी ने दबदबा था यहाँ पर। अब इमरान खान का भी क्या है? तख्ता पलट हो गया, वहाँ पर दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है। अब हम बात करना है कि 2006 तक यहाँ पर जो नेपाल में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र था। यानी लोकतंत्र की तरह ही यहाँ पर शासन चलेगा। जो राजा है वो क्या है? संविधान के अनुसार शासन चलाएगा, मगर ज्यादा शक्ति किसकी रहेगी? राजा की ही रहेगी। इसीलिए इसमें क्या है? संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान के अनुसार क्या है? शासन चलेगा। किसमें? नेपाल में 2006 तक। और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्ति लेगा। यानी संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता था? जो राजा जो था, जो कार्यपालिका की जो शक्ति थी ना, वो अपने हाथ में ले लेते था। ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया। 2008 में कब? नेपाल में कब खत्म हुआ राजतंत्र? इसको याद रखना, 2008 में। और नेपाल एक लोकतंत्र, क्या है? नेपाल एक लोकतंत्र गणराज्य के रूप में उभरा। कब के बाद? 2008 के बाद। और पाकिस्तान में लोकतंत्र कब से कायम हुआ, स्टार्ट हुआ? 2008 से। देखो ये रहा, कब से हुआ? 2008 से। और श्रीलंका वो नेपाल में कब से स्टार्ट हुआ? 2008 से क्या है? राजतंत्र खत्म हो गया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र स्वीकृत मूल्य बन चुका था। यानी क्या है? जो एशिया में जो था, जो लोकतंत्र था, वो स्वीकृत किया जाने लग गया था। यानी स्वीकृत नामात्र के लिए
वो था। कुछ देशों में, भारत और श्रीलंका और एक दो देश को और छोड़ के, किसी में लोकतंत्र ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ, इसको लोकतंत्र को क्या है, स्वीकृति देने लग गई। ठीक है। और दक्षिण एशिया के दो देश, जो दक्षिण एशिया के जो दो देश थे, क्या थे दक्षिण एशिया दो देश, सबसे छोटे देशों में भी बदलाव की बयार बह रही थी। जो दक्षिण एशिया के सबसे जो दो छोटे देश हैं, वो क्या है, भूटान और क्या है, मालदीव। तो भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। 2008 में क्या है, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र, यानी संविधान के अनुसार क्या रखा है, संविधान के अनुसार क्या है, राजा यहाँ पर क्या है, शासन चलाएगा। ठीक है। और राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में हो रहा। यानी अब यहाँ पर भूटान में क्या हुआ, भूटान में क्या हुआ कि जो राजा था वो क्या है, राज्य जो चलाएगा, जो शासन चलाएगा, किसके द्वारा चलाएगा, राजतंत्र के द्वारा चलाएगा। मगर जो पूरी शासन की जो पद्धति होगी वो क्या है, संविधान के अनुसार होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि संवैधानिक क्या है, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा जो छोटा देश है मालदीव, जो 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, यानी क्या है, एक रियासत हुआ करती थी, राज्य हुआ करता था। ठीक है। 1968 में यह गणतंत्र बना। 1968 में क्या है, ये गणतंत्र राज्य बना या देश बना। यह देश की अध्यक्षात्मक प्रणाली पर अपनाई गई थी। जो गणतंत्र क्या होता है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति का क्या है, राज्य चलता है, यानी एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा होती है। ठीक है। इसमें किसमें, गणतंत्र में जो अध्यक्ष प्रणाली क्या है, यानी उसमें क्या एक अध्यक्ष होता है, पूरी सरकार का मुखिया होता है। जैसे कि क्या है, अमेरिका में ये क्या है, गणतंत्र है, वो वहाँ पर गणतंत्र प्रणाली यानी अध्यक्षतात्मक क्या प्रणाली प्रयोग की जाती है। वहाँ पर उसका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके नीचे कार्य करता है कौन, प्रधानमंत्री। और हमारे यहाँ क्या है, संसदीय प्रणाली। हमारे यहाँ कौन सा सर्वोच्च होता है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ ज़्यादा नहीं होती। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति क्या है, ओनली साइन करने के लिए उससे क्या है, रखा जाता है, और वो भारत का प्रमुख नागरिक होता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत मतदान किया। यानी क्या है, बहुदलीय प्रणाली यहाँ पर अपनाने के पक्ष में एकमत किया। और मालदीपियन डेमोक्रेटिक, ये पार्टी का नाम ध्यान रखना है, MDP, मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने देश का राजनीतिक मामलों में दबाव डाला। और MBD ने 2018 में चुनावों में जीत हासिल की। ठीक है। कब यहाँ पर चुनाव हुए, 2018 में। कौन सी पार्टी आई यहाँ, MDP। कब आई, MD और P, क्या है, 2018 में यहाँ चुनाव जीत गई। कहाँ पर, मालदीव में। ठीक है। इतने बात समझ में आ गई हमारी। अब दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। यानी दक्षिण एशिया में लोकतंत्र क्या है, दो देशों में तो क्या है, शुरू से रहा है, और दो देशों में क्या है, बाद में हुआ, और देशों में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया था। इसीलिए इसमें हम कहा जाता है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहता है। इसके बावजूद दक्षिण एशिया के देशों में जनता की लोकतंत्र आकांक्षाओं और सहभागी है। इस क्षेत्र में 5 बड़े देशों ने हाल ही में सर्वेक्षण में यह बात जाहिर की हुई कि इन 5 देशों ने लोकतंत्र का व्यापक जन समर्थन हासिल किया है। क्या है, इन देशों में क्या है, बढ़िया तरीका से लोकतंत्र चल रहा है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म आम नागरिकों लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। यहाँ पे क्या है, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर रीति रिवाज को मानने वाले लोग, हर भाषा बोली और बोलने वाले लोग क्या है, लोकतंत्र को अच्छा बताते हैं। और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। जो भी प्रतिनिधि जो वहाँ पर चुने जाते हैं, जो भी वहाँ पर नेता चुने जाते हैं, वो अच्छी तरीका से क्या है, वहाँ शासन चला रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है। सर्वे में क्या है, ये बात ढूंढी गई थी। और प्रणाली
की अपेक्षा लोकतंत्र को वीरता दी गई। जो इन देशों में लोक शासन की किसी एक प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र की वीरता दी गई है। लोकतंत्र क्या है? अच्छा है। और मानते हैं कि उनके लिए, देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। लोकतंत्र में क्या है? लोगों की इच्छाएं पूछी जाती हैं और सरकार क्या है? उनको जवाबदेही होती है। और यह निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले माना जा रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व में धनी देशों में फूल सकता है। यानी ये क्या है? लोकतंत्र सबसे पहले क्या था? पहली दुनिया में था, यानी पूंजीवाद था। जो पूंजीवादी जो देश थे, जो अमेरिका जो लोग थे वहाँ पर लोकतंत्र चलता था। और साम्यवादी जो कम्युनिस्ट थे वहाँ पर साम्राज्यवाद चलता था, एक ही पार्टी के दबदबा रहता था। ठीक है, तो इसीलिए जो पूंजीवादी वाले जो देश थे, अमेरिका जो वाले देश थे, वो लोकतंत्र को अपनाते थे। इसीलिए कहते थे अमीर लोग ही, अमीर देश ही क्या लोकतंत्र को कायम रख सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है। हमारे जो देश थे वो भी गरीब देश थे, विकासशील देश हैं। उन्होंने क्या लोकतंत्र को खूब बढ़िया तरीका से फला फूला है। इस लिहाज में हमें देखा कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभव, लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। अब लोगों की क्या इच्छाएं बढ़ने लगी हैं और लोकतंत्र को समझने लगे हैं। अब आइए हम देखें कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है। यानी अब क्या है? लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है, इसके बारे में हम 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देश कौन से हैं इसमें। जन्म के समय आयु प्रदेश यानी वर्ष 2017 में विकासशील देश दक्षिण एशियाई। ठीक है, विकासशील देश कौन से हैं? 70.7 है इसका। ठीक है, और जो दक्षिण एशिया के, जो दक्षिण एशिया वाली क्या है? ये है दक्षिण एशिया वाली क्या है? ये वाली लाइन है। और बांग्लादेश में 72 आ रहा है। ठीक है, किसके में? जन्म के आयु समय प्रतिशत में। और साक्षरता में कौन आ रहा है? बांग्लादेश 72 आ रहा है। और श्रीलंका 91 आ रहा है साक्षरता में। ठीक है, साक्षरता यानी 15 वर्ष से अधिक लोग जो क्या है? पढ़े लिखे 51% है वहाँ पे। और विद्यालय नामांकन अनुपात, विद्यालय के जो शिक्षा, भाई ये बताओ, साक्षरता जिस देश की ज़्यादा होगी तो उस देश में ही तो क्या है? जो विद्यालय में जो लोग क्या है नाम लिखवाने जाएंगे तो 98% क्या है इसमें। और सबसे कम किसमें है? सबसे कम किसमें है? पाकिस्तान में 46। कितना है? 46। ठीक है, उसके बाद क्या है? जीडीपी। जीडीपी किसकी ज़्यादा है? 2011 की तुलनात्मक में क्या है? देखो, भारत की भी क्या है? श्रीलंका से कम है। क्या भारत की, श्रीलंका भारत की ज़्यादा है, वो भारत की कम है। और श्रीलंका की ज़्यादा है। देख लीजिए कि छोटा सा देश है। जब भी सभी मामले में देखो, वो विद्यालय जो साक्षरता में क्या है? साक्षरता में भी क्या है? बांग्लादेश, वो श्रीलंका ज़्यादा है और भारत पीछे है। और इसकी देख लो। और क्या है? जन्म के समय जो आयु प्रतिशतता होती है, इसमें भी क्या है? भारत पीछे है और क्या है? श्रीलंका ज़्यादा है। और बाल मृत्यु दर में भी क्या, प्रति 1000 में भारत क्या है? वो इतना है। और इसमें क्या है? भारत पीछे है इसमें भी। टीबी का फैलाव देखो 65% यहाँ पर है और यहाँ पर इतना है। इस हिसाब से देखा जाता है कि जो देश है वो नेपाल ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, ये क्या है? मिडिल में है। सबसे ज़्यादा जो विकास कर रहा है वो क्या है? श्रीलंका। और भारत क्या है? भारत किस में कर रहा है? मानव विकास सूचांक में। मानव विकास सूचांक में भी कौन से स्थान पर आता है? श्रीलंका 76 पर आता है। और हमारा भारत किस पर आता है? 130 पर। आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि श्रीलंका कितना छोटा सा देश है। कितना छोटा सा देश है, जब भी कितना कर रहा है? विकास बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और हमारा भारत इतना नहीं कर रहा। इसमें मैंने आपको बताया है कि दक्षिण एशिया क्या है, उनमें क्या विवाद हैं। ठीक है, अब अगली जो वीडियो आएगी क्या आएगी कि जो ये देश हैं इनमें लोकतंत्र कैसे कायम हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। ठीक है, जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।